अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ذुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़माने में सबसे अलग पहचान रखते हम, ज़माने में सबसे अलग पहचान रखते हम, सहाबा ने जो रखा था गर वही ईमान रखते हम। ज़माने में सबसे अलग पहचान रखते हम और सहाबा ने जो रखा था गर वही ईमान रखते हम। अदब से चूम लेती दुनिया हमारे हाथों को, अदब से चूम लेती दुनिया हमारे हाथों को। मोबाइलों की तरह हाथों में गर कुरान रखते हम, मोबाइलों की तरह हाथों में गर कुरान रखते हम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों और पसे पर्दा बैठी मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल का बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ने हमें और आपको एक दीनी महफिल में बैठने की सआदत बख्शी। मजीद करम यह हुआ कि इस आजिज को कुछ बातें कहने की और आपको सुनने की तौफीक दी। दुआ करे कि प्यारे अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा होता कि जो बिल्कुल पीछे हैं वो अगर आगे की कुर्सी में आ जाते। ये आगे की कुर्सियां बिल्कुल खाली हैं। जब अल्लाह ताला ने हमें और आपको तौफीक दी है, आइए आगे एक दीनी महफिल में बैठने की, तो इस अंदाज से बैठे जैसा कि सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अल्लाह के हबीब की मजलिस में बैठा करते थे। और ये बात रोजे रोशन की तरह आया है और हम और आप मुस्तकिल सुनते रहते हैं
कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि फरिश्ते की एक जमात, फरिश्तों की एक जमात आसमाने दुनिया से आलमे दुनिया में आती है और जगह जगह चक्कर लगाती है और वो देखती है वो जमात कि कौन सी मजलिस है जिस मजलिस में अल्लाह और अल्लाह के हबीब को याद किया जा रहा हो, कौन सी मजलिस है जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है, कौन सी मजलिस है जिसमें दीन लोग सीख रहे हैं, कौन सी मजलिस है जहां कुरान के हलके लगे हुए हैं, कौन सी मजलिस है जहां हदीस के पैगाम बतलाए जा रहे हैं, कौन सी मजलिस है जहां अल्लाह और अल्लाह के हबीब की तालीमात को आम की जा रही हो। ऐसी मजलिस को सहाबा फरिश्तों की जमात नोट करती है और एक एक मजलिस को, एक एक मजमे को नोट करके, एक एक महफिल को नोट करके वो फरिश्तों की जमात अल्लाह के दरबार में हाजिर होती है और अल्लाह से ये फरियाद करती है कि प्यारे अल्लाह, हमने फुला फुला जगह हमारा जाना हुआ था, हमने देखा कि एक मस्जिद में मजलिस लगी हुई है जिस मजलिस का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें हो रही थी। हमने सुंगड़ा के अंदर जगन्नाथीपुर में गया था, एक मजलिस लगी हुई है, वहां मरकज के उलमा आ रहे हैं, शुआरा आ रहे हैं और तो और दीनी लोग बैठे हुए थे, सफेद दाढ़ी वाले भी बैठे थे, बच्चे भी बैठे थे, मासूम बच्चियां भी बैठी थी, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी बैठे हुए थे, नौजवान भी बैठे हुए थे, बड़े बूढ़े भी बैठे हुए थे, घर की औरतें पसे पर्दा बैठकर बाहिजाब होकर उन उलमा की बातों को सुन रहे थे और वो उलमा कोई आम बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उलमा काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद कर रहे थे, वो उलमा आपके पैगाम सुना रहे थे, वो उलमा अल्लाह के नबी के कौल को सुना रहे थे, वो उलमा सहाबा किराम के तज़किरे कर रहे थे और उन मुसलमानों के दिलों को झिंझोड़ रहे थे, उन मुसलमानों के दिलों में ईमान को पेवस्त कर रहे थे, ईमानी जज्बात दाखिल कर रहे थे और वहां जितने लोग बैठे हुए थे हमने हर एक को देखा। अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिलों के भेद को जानने वाला आप है, लेकिन बज़ाहिर हमने वहां के लोगों को देखा टोपी लगाए हुए थे और यूं खामोशी से बैठे हुए थे, उलमा की बातें सुन रहे थे। मकसद सिर्फ ये था कि अल्लाह की बातों को सुनकर अल्लाह के करीब आ जाए, अल्लाह की हबीब की बातों को सुनकर अल्लाह के दरवाजे के करीब हो जाए, महबूब की सुन्नतों को सुनकर महबूब की सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाए। और वहां की माएं जब सहाबियात के वाकयात को सुन रही थी, इस नीयत से सुन रही थी कि हम भी अपने बच्चों को सहाबा वाली तालीम देंगे, हम भी अपने बच्चों को फहश अड्डों से बचाएंगे, हम भी अपने बच्चों को उन बेकार और बेजा स्कूल और कानवटों से बचाएंगे जहां गैरुल्लाह की तालीम दी जाती है, हम अपने बच्चों को उन मदारिस के करीब करेंगे जिन मदरसों में काल अल्लाह और काल रसूल की तालीम दी जाती है, जिन मदरसों में सहाबा के वाकयात बतलाए जाते हैं, जिन मदरसों में एक बच्चे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाली जाती है, उन्हीं तज़किरों को सुनकर वो तमाम लोग अपने जज्बात को बदलने के लिए बैठे हुए थे। जब अल्लाह फरिश्तों की जमात की ये बात सुनता है तो उसके बाद अल्लाह ताला ये फैसला करता है कि ओ फरिश्तों की जमात, तुम गवाह रहना, तुमने एक एक बच्चे, एक एक बड़े बूढ़े सबका नाम नोट कर लिया। जी प्यारे अल्लाह, हमने हर एक का नाम नोट कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला अब आगे फरमाते हैं कि फरिश्तों की जमात एक एक इंसान के बारे में कल कयामत के दिन गवाह रहना। मैं आज ही ये फैसला कर रहा हूं, जितने लोग उस मजलिस में बैठे हुए थे मैं सबकी मग़फ़िरत करता हूं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये मजलिस कोई आम मजलिस नहीं है।
अगर हमारी नीयत ये हो कि बस मजे लेने के लिए मौलाना साहब का बयान सुन लेंगे, थोड़ी सी दिली खुशी हो जाएगी इसलिए शायर साहब की नात सुन लेंगे, अगर मकसद ये हो और प्रोग्राम करने का मकसद ये हो कि ताकि लोग कहें कि हाँ फलां साहब प्रोग्राम किए थे, मरकज के उलमा को दावत दिए थे, अगर ये मकसद हो तो अल अमान वल हफीज, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। याद रखें ये दुनियावी चीज है, दुनियावी फायदा है, फिर अल्लाह ताला के यहाँ ऐसी नीयत का कोई बदला नहीं, कोई अजर नहीं। इसलिए मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, आज हम सब ये अहद करके बैठे कि इंशाअल्लाह हमारे सरों के ताज हमारे उलमा जो बतलाएंगे हम एक एक बात को नोट करेंगे और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैंने भी कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह ताला अपने बंदों को कितने अच्छे लहजे में, कितने अच्छे अंदाज में अपने बंदों को मुखातब करके अल्लाह ताला ये बतलाता है कि ए मेरे बंदो, जैसा मैंने कुरान में कहा है इसी अंदाज से अपनी औलाद की तरबियत करना। तुम कोई आम बंदे नहीं हो, तुम आम इंसान नहीं हो कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा कर दिया और हम दुनिया में चले आए और हमारा कोई मकसद नहीं, हरगिज नहीं। याद रखें अल्लाह की हर मखलूक खास है और तमाम मखलूकात में इंसान सबसे ज्यादा खास है और इंसानों में भी सबसे ज्यादा खास वो लोग हैं जो अल्लाह को मानने वाले हों और अल्लाह के मानने वालों में भी सबसे ज्यादा खास वो लोग हैं जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और उन उम्मती में भी सबसे खास वो लोग हैं जो अल्लाह का कहा मानते हैं और अल्लाह ने जिनका हुक्म दिया है उसको करते हैं और जिन कामों से मना किया है उनसे बच जाते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के बड़े करीब होते हैं। याद रखें मेरे भाई। अच्छा, जो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं अल्लाह ताला फरमाता है वो आम इंसान नहीं है, वो आम इंसान नहीं है, वो मेरे करीब है। मतलब ये है कि मेरे जितने करीबी लोग हैं मैं उनको आजमाइश में मुब्तला करूंगा, मैं उनको आजमाइश में मुब्तला करूंगा। कभी तो मैं उनको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस तरह आग में दुश्मनों ने डाला था वो ऐसे ही इब्राहिम के मानने वालों को भी आग में डाला जाएगा। मेरे महबूब को शेब अबी तालिब में 3 साल का बायकाट झेलना पड़ा था। नौबत ये आ गई, हजरत साद इब्ने वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम लोगों को शेब अबी तालिब के घाटी में कैद कर लिया गया तो एक दिन वो भी आया कि खाने को कुछ नहीं मिला, पत्ते चबा करके जिंदगी गुजारे। और तो हजरत साद इब्ने वक्कास के सामने एक मर्तबा उम्दा खाना पेश किया गया तो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रोने लगे, उनकी आंख से आंसू जारी होने लगा। दूसरे सहाबी ने अर्ज किया कि हजरत क्या बात है, क्यों रो रहे हैं, क्या माजरा है? हजरत साद इब्ने अबी वक्कास फरमाते हैं कि आज मेरे सामने उम्दा खाना है, मैं उस दिन को याद कर रहा हूं कि मेरे साथ कौनैन के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। वो नबी जिनके सदक़े में जमीन और आसमान को बनाया गया, वो नबी जिनके सदक़े में सारी कायनात को सजाया गया, वो नबी जिनके सदक़े में इंसान को पैदा किया गया, वो नबी, अगर वो नबी ना होते लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अल्लाह का फरमान है अगर मैं अपने महबूब को पैदा न किया होता जमीन और आसमान को न बनाया होता।
वो नबी जिनके सदक़े में दुनिया को बनाया गया है, वो नबी भी है, मैं भी हूं, और उस नबी के घर वाले हैं। शेब अबी तालिब की घाटी में जब कैद कर दिया गया तो एक दिन ऐसा भी आया कि सूखी चमड़ी खा करके, सूखी खाल खा करके, जानवर की सूखी खाल खा करके जिंदगी गुजारे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जरा सोचे तो सभी, वक्त के नबी, अगर नबी मुस्कुरा दे तो चांद भी शर्मा जाए, नबी इशारा कर दे चांद दो टुकड़ा हो जाए, अगर नबी इशारा कर दे तो मिनटों नहीं सेकंडों में हजरत जिब्रील आसमानों जमीन को पलट कर रख दे। उस नबी के सामने भी ऐसा दिन आया है कि सूखी खाल खा करके जिंदगी गुजारे। हम उसी नबी के मानने वाले हैं, हम उसी नबी के मानने वाले हैं। तो अल्लाह ताला का फरमान है, याद रखें, जो मोहम्मद के करीबी होते हैं, जो मेरे करीबी होते हैं, हम उन्हें आजमाते हैं, और इस तरह आजमाते हैं, इस तरह आजमाते हैं कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, तसव्वुर से बाला तर। आपने हजरत खब्बाब इब्न अर्त रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ए लोगों, क्या तुम ये गुमान कर रहे हो कि तुम ये कहोगे आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान ले आए, और तुम छोड़ दिए जाओगे? सिर्फ इतना कहना काफी है कि हम ईमान वाले हैं। आज हम मुसलमानों का हाल क्या है? यही तो है, जोर से नारे तकबीर की बात आती है, जोर से अल्लाहु अकबर नारे तकबीर बुलंद करते हैं, गोश्त की बात आती है, खाने में सबसे आगे मुसलमान। तो हम सिर्फ बनावटी मुसलमान बनकर रह गए। अल्लाह ताला फरमाता है, ओ मेरे बंदो सुनो, अगर तुम ये कहते हो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, बस बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहुम ला युफ्तनून, हम तुम्हें आजमाएंगे। सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है। अभी हम और आप कहते हैं ना कि जी हुकूमत फुला की है, क्या होगा? अब तो मस्जिद भी शहीद कर दी जा रही है, मदरसों में बुलडोजर चलाया जा रहा है, अब क्या होगा? मुसलमानों याद रखो, कुछ नहीं होने वाला। जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह के मानने वाले हैं, याद रखें, जमाना अगर उनके खिलाफ हो जाए, सारी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, एक इंसान भी अगर अल्लाह का सही बंदा हो, सही मानने वाला हो, खुदा की कसम, रब का फरमान है, जो अल्लाह का मानने वाला तने तनहा सफ में अगर एक इंसान खड़ा हो, सारी दुनिया उसके मुकाबिल में हो, सारी दुनिया मिलकर उस एक इंसान का बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये मेरे रब का फरमान है, कुरान करीम की आयत का मफहूम है जो मैं आपको बतला रहा हूं। लेकिन जब इस तरह की आजमाइश आएंगी, इस तरह की इम्तिहानात आएंगे, तो हमें और आपको डट कर मुकाबला करना है। किस तरह मुकाबला? जिस तरह सहाबाई किराम ने किया। सहाबाई किराम के हालात पढ़िए। जिस सहाबी का मैंने तज़किरा किया, हजरत खब्बाब इब्न अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, छठे नंबर के इस्लाम लाने वाले सहाबी, सादिसुल इस्लाम उनको कहा जाता है कि छठे नंबर पर इस्लाम लाने वाले सहाबी। मेरे भाइयों, हजरत खब्बाब इब्न अर्त ऐसे वक्त में इस्लाम कबूल करते हैं
ऐसे वक्त में इस्लाम कबूल करते हैं। हमें और आपको पता होना चाहिए, हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम ऐसे वक्त में कबूल करते हैं जिस वक्त सारी दुनिया एक तरफ बस और बस इस बात पर मुत्तहिद है कि किसी तरह मोहम्मद को मिटाया जाए, मोहम्मद के कलमे को मिटाया जाए, मोहम्मद के मानने वालों को खत्म किया जाए। ऐसे वक्त में हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम मुशरिकीन ने ये ऐलान कर दिया है, सुनो, अगर कोई इस्लाम में दाखिल होता है तो उनकी औलाद को उनसे अलग कर दिया जाए, बीवी बच्चों को अलग कर दिया जाए। अगर कोई ऐसे वक्त में इस्लाम लाए, उनकी जायदाद को जब्त कर लिया जाए, उनकी जमीन जब्त कर ली जाए, उनके सारे साजो सामान जब्त कर लिया जाए और उनका मुकम्मल बाइकाट किया जाए। ऐसे वक्त में हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल होते हैं। और हजरत खब्बाब इब्न अरत वो एक गुलाम सहाबी, एक काफिर का गुलाम है हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जरा सोचे तो सही, वो मालिक ये कहता है कि खब्बाब तुम इस्लाम को छोड़ दो वरना तुम्हें तरह तरह की अजियतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हजरत खब्बाब कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो मोहम्मद का दामन थामे रखूंगा, मैं तो अपने सीनों में ईमान को बचाए रखूंगा, मेरे अंदर ईमान के जज्बात मंडला रहे हैं, मैं हरगिज ईमान से फिर नहीं सकता। उनके मालिक ये कहता है कि खब्बाब तुझे पता भी है तू मेरा गुलाम है, तुझे पता भी है अगर तुम मोहम्मद के इस्लाम को नहीं छोड़ोगे, अगर तुम अपने सीने से मोहम्मद के इस्लाम को नहीं निकालोगे, अगर तुम अपने सीने से अल्लाह की तौहीद को नहीं निकालोगे तो याद रखो ओ खब्बाब तुम जला दिए जाओगे, तुम मिसमार कर दिए जाओगे, तुम बरहम कर दिए जाओगे। हजरत खब्बाब कहते हैं सारी सजाएं मंजूर है, सारी मुसीबतों को बर्दाश्त करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन खुदा की कसम हरगिज़ ये नहीं हो सकता कि मैं मोहम्मद का दामन छोड़ दूं, मैं मोहम्मद का लाया हुआ दीन छोड़ दूं, मोहम्मद की लाई हुई शरीयत को छोड़ दूं। खुदा की कसम ये हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, रिवायत में ये आता है हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। हजरत उमर कहते हैं कि खब्बाब आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, जरा आप अपनी हालात को बताएं, जरा आप बताएं तो सही कि आपके साथ किन मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ा, किन मशक्कतों का सामना आपको करना पड़ा, कैसी कैसी सजाएं आपको दी गई, किन सजाओं से आपको गुजरना पड़ा। हजरत खब्बाब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जलीलुल कद्र सहाबी है, उनका हाथ पकड़ते हैं, अपने करीब ले आते हैं, अपना कुर्ता हजरत खब्बाब उतारते हैं और कहते हैं ए अमीरुल मोमिनीन, ए मेरे सरदार, मेरी पीठ की जियारत कर लीजिए, मेरे जिस्म की जियारत कर लीजिए। हजरत उमर फारूक कौन सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबी, मजबूत ईमान वाले, मजबूत दिल के इंसान सहाबी। हजरत उमर फारूक जब हजरत खब्बाब के जिस्म को देखते हैं और उनके जिस्म को जो लहू लुहान देखते हैं तो बेसाख्ता चीख पड़ते हैं और कहते हैं खब्बाब एक जमाना गुजर गया, एक जमाना गुजरने के बाद भी आपके जिस्म में उन सजाओं की दाग मौजूद है, जरा बताओ तो सही आपको किन किन अजियतों का सामना कराना पड़ा, आपको कैसी सजाएं दी गई। हजरत खब्बाब कहते हैं ओ नौजवानों, ओ बच्चों, जरा गौर से सुनो, अपने असलाफ के किरदार सुनो, अपने सहाबा के किरदार सुनो और अपने ईमान को मजबूत करो, अपने दिल के जज्बात को टटोलो। कहां गई वो गैरत जो सहाबाई किराम देकर गए थे। अफसोस आज मस्जिदें खाली है, आज हमारे बच्चे कुरान से दूर है। एक एक नन्हे बच्चों के हालात देखिए, वो बच्चे जिनके सीनों में कुरान होना चाहिए, वो बच्चे जिनके सरों पे टोपियां होनी चाहिए, वो बच्चे जिनके
जिनके सीनों में कुरान की सूरतें होनी चाहिए, जिनकी जुबान पर कुरान की तिलावत होनी चाहिए। अफसोस आज की माए उन बच्चों को, उन बच्चों के हाथों में मोबाइल दे रखा है। और आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो सहाबाए किराम जिन्होंने दीन की खातिर, इस्लाम की बका की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, आज उन्हीं की औलाद, उन्हीं के हम बच्चे हैं, लेकिन सहाबाए किराम जैसा किरदार हमारा मौजूद नहीं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये बतलाने चला था कि हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे जो सजाएं दी गई, मैं एक इंसान का गुलाम था, एक काफिर का गुलाम था। जब मैंने इस्लाम लाया, वो मुझसे कहने लगा इस्लाम को छोड़ दे। मैंने कहा इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। चुनांच वो अपने दोस्त अहबाब के साथ आते हैं और तो आग जलाई जाती है, गरम रेत पर मुझे लिटाते हैं, आग पर लिटा देते हैं। आग की तपिश की वजह से मेरे पेट की चर्बियां निकल जाती है, ऊपर से वो बदबख्त मेरी पीठ पर चढ़ जाते हैं, उन्हें जर्रा बराबर अफसोस नहीं होता। हजरत खब्बाब कहते हैं मेरे पेट की चर्बी की रुतूबत की वजह से वो आग बुझ जाती है, लेकिन अफसोस उन कुफारों मुशरिकीन को अफसोस तक नहीं आया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत खब्बाब की चर्बियां पिघलने लगी, लेकिन हजरत खब्बाब से जब ये कहा गया इस्लाम को छोड़ दो, हजरत खब्बाब ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, मैं हरगिज अपने सीने से अल्लाह की तौहीद को नहीं निकाल सकता। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, और बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हजरत खब्बाब कहते हैं जब कभी मेरी मालकन को, यानी मेरे मालिक की बीवी को पता चल जाता कि मुझसे मिलने के लिए वक्त के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, क्योंकि मेरे नबी के चहीते थे हजरत खब्बाब। हुजूर कभी कभार हजरत खब्बाब के पास आते हैं, उनकी बाज पुरस करते, तीमारदारी करते और कहते हैं ए खब्बाब कैसा गुजर बसर हो रहा है। हजरत खब्बाब रोने लगे, अफसाने सुनाने लगे, लेकिन हजरत खब्बाब कहते हैं जब मेरी मालकन को यह पता चल जाता कि मुझसे मिलने मोहम्मद आए हैं, तो मेरी मालकन मुझे 2-4 आदमियों से पकड़ा कर लाते और यूं मुझे बांध दिया करते, मेरे हाथों को पीछे ले जाकर बांध देते, और मेरी मालकन लोहे के सरिये गरम करती, और जब बिल्कुल गरम हो जाती, लोहे के सरिये जब बिल्कुल गरम हो जाती, तो मेरी मालकन मेरे सर पे धागा करती थी और ये कहती थी खब्बाब इस्लाम को छोड़ दे, मोहम्मद का कलमा छोड़ दे, मोहम्मद के दीन को तू छोड़ दे। हजरत खब्बाब कहते हैं नासिह तेरी जहमत का बहुत शुक्रिया, लेकिन ये दीवाना समझ बूझ के दीवाना बना है। हजरत खब्बाब कहते हैं खुदा की कसम मेरी जिस्म को लहू लुहान कर दो, लेकिन मैं मोहम्मद का दामन छोड़ नहीं सकता। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये है हजरत खब्बाब, ऐसे वक्त में भी इस्लाम के दामन को पकड़े रखा, मेरे नबी के कलमे को पकड़े रखा, कभी भी नबी की शरीयत को नहीं छोड़ा। आज थोड़े से हमारे घर में हालात आ जाते हैं, हम इस्लाम को भूल जाते हैं, नमाजों से दूर हो जाते हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कुरान करीम की आयत मुबारका पढ़ी है, अल्लाह ताला का फरमान है ए ईमान वालो अपने को, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है हमारे बड़े बूढ़े बेनमाजी,
हमारे नौजवान बेनमाजी, घर के बड़े बेनमाजी, तो घर के बच्चों की तरबियत होगी तो कैसे होगी? घर की औरतें बेनमाजी, घर के बच्चों की तरबियत होगी तो कैसे होगी? एक वक्त तो वो भी था, एक वक्त तो वो भी था कि घर की औरतें रात की तारीकी में बेदार होती और अपने शोहर को जगाती, छोटे बच्चे मासूम को जगाती, खुद भी नमाज पढ़ती, शोहरों को भी नमाज पढ़ने की ताकीद करती, बच्चों को नमाज पढ़ाती। कल की औरतें घर की तरबियत किया करती थी। लेकिन अफसोस जब से ये मोबाइल आया है, अफसोस जब से ये मोबाइल आया है, आजकल तो पता भी नहीं चलता ये घर मुसलमान का घर है या किसी गैर का घर है। पहले तो ये था, फजर की अजान होती, एक एक घर का दरवाजा खुल जाया करता था, पता चल जाता था फजर की अजान हो गई, इस घर का दरवाजा खुल गया है, मतलब ये मुसलमान का घर है। लेकिन अफसोस आज के घर के लोग सोते हैं 12-1 बजे रात को और बेदार होते हैं 8-9 बजे दिन को। बच्चे की तरबियत होगी तो कैसे होगी? मेरी माँ और बहनों, आप अगर मेरी बातें घर में बैठकर सुन रही है तो मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं, एक फरियाद ये करता हूं। मेरे नबी का फरमान है, मेरे नबी ने घर की औरतों को यह हुक्म दिया है कि एक एक औरत की यह जिम्मेदारी है कि वो रात की तारीकी में उठे, फजर की नमाज खुद पढ़े और अपने घर वालों को भी पढ़ाने की कोशिश करे। जब ऐसी माएं कल कयामत के मैदान में आएंगी तो यकीनन उन माओं के साथ उनका शोहर भी होगा, उनकी औलाद भी होगी और सब के सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले के मुताबिक जन्नती कहलाएंगे और सब के सब जन्नत में दाखिल होंगे। लेकिन मेरी माएं और बहनें और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर घर के बच्चों की तरबियत न हुई और हम भी बेनमाजी रह गए और हमारे बच्चे भी बेनमाजी रह गए तो याद रखें, मैं आपको एक अफसाना बताकर चलूं, नबी का फरमान बताकर चलूं। अल्लाह के नबी ने का फरमान है, सुनो, हाँ, वो औलाद जिनकी तरबियत माँ और बाप की जिम्मेदारी है, अगर हमने उन औलाद को मोबाइल देकर बर्बाद कर दिया, आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मेरी माएं और बहनें, खासकर मैं आपसे ये कहता हूँ, घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे बड़े सब ये जानते हैं, घर की औरतों को आज अगर 5 मिनट का कोई काम है और बच्चे की तरबियत की भी जरूरत है, हमने देखा है और आपने भी देखा होगा, 2-3 साल के बच्चे हैं, माँ को कोई काम पेश आ गया, माँ उस काम में लग गई, लेकिन ये जो 2-3 साल का बच्चा है, ये जब रोता है, बिलखता है, माँ मोबाइल चालू करती है, गाने बजाती है, वीडियो लगाती है और छोटे छोटे मासूम बच्चे को दे देती है और ये कहती है, बेटा देख ले। अब वही बच्चा, 2 साला बच्चा, जिसके सीने में कुरान होना चाहिए, जिनकी तोतली जुबान पर अल्लाह अल्लाह का विर्द होना चाहिए, जिनकी तोतली जुबान पर नबी के किस्से होने चाहिए, जिनके कानों में नबी के किस्से होने चाहिए, अफसोस आज की माओ ने चंद वक्त के काम की वजह से उन कामों को न छोड़ा और उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को मोबाइल दे करके बिगाड़ने लगी। आज हर घर का ये फसाना है या नहीं है? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी उन बहनों को जाकर पूछ लो, उन माओं से जाकर पूछो, उन बच्चियों से जाकर पूछो जिनकी शादी हुई 10 साल हो गए, हाँ, जिनकी शादी को 10 साल हो गए, औलाद से महरूम है, न बेटा है न बेटी है। जब वही लड़कियां, वही बच्चियां, वही बहनें, वही माएं, जब किसी
लगाकर दूध पिलाती एक माँ की ये तमन्ना होती है। लेकिन अफसोस उस माँ को औलाद तो नहीं मिली, लेकिन वो माएं जिनको औलाद मिली उन्होंने अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की। याद रखें, अगर आज उन औलाद की तरबियत न हुई, मुस्तकबिल में उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज सैकड़ों नहीं हजारों वाकयात मौजूद है। अभी चंद दिन पहले की बात है, कलकत्ते की एक मुसलमान लड़की 8 महीने पहले गैर से शादी रचाकर गैरों के साथ भाग गई। 8 महीने के बाद उसी लड़की की लाश आती है उसके घर। क्यों लड़की भागने पे मजबूर हो गई? इसलिए कि उनके सीने में ईमान नहीं, इर्तिदाद के दिहाने पे वो पहुंची। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है और माँ बाप की अच्छी तरबियत न होने का नतीजा है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम सब ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हम सब अपनी औलाद की तरबियत करेंगे इंशाअल्लाह। सब हाथ उठा कर कहें कि इंशाअल्लाह हम अपनी औलाद की तरबियत करेंगे। अल्लाह हमें कहने आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।